वंदे मातरम साथियों, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज 72वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि भाई राजीव दीक्षित गुरुकुल के अंदर भारतीय आज़ादी का प्रतीक तिरंगा फहराया गया। बड़े ही खुशी की बात है, आज गुरुकुल में ये गणतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ में एक दुख भी है कि 72वां जो गणतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, जैसे जैसे ये गणतंत्रता दिवस बढ़ते गए वैसे वैसे गुलामी भी बढ़ती गई। अगर ईमानदारी से आज भारत की स्थिति देखी जाए तो जिस समय भारत गुलाम था, आज उससे ज़्यादा गुलाम भारत है। आर्थिक रूप से अगर भारत की स्थिति अगर हम देखें तो बुरी तरीके से भारत गुलाम है। जितना कर्ज भारत के ऊपर आज़ादी के समय था, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका है। सामाजिक स्थिति देखें तो जहां भारत में आज़ादी के समय संस्कार और चरित्र का महत्व था, चरित्रवान समाज था, आज मकोल्ले की शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण रूप से गुलाम हो चुका है। मानसिक गुलामी पूरे देशवासियों के अंदर छाई हुई है। सामाजिक स्थिति भी देश की बहुत ही बुरी परिस्थिति में है। आज 14 साल का लड़का शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गुटखा में फंसा हुआ है। चरित्रहीनता की चरम सीमा पे है भारत के नौजवान और बच्चे। स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो जहां भारत में रोगी जो है वो नाम मात्र के होते थे, हॉस्पिटलों से ज़्यादा भारत में धार्मिक स्थल होते थे। आज धार्मिक स्थलों की संख्या से 3 गुना ज़्यादा हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ गई, लेकिन रोगियों की संख्या कम से कम 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। 130 करोड़ आबादी में से लगभग 125 से 26 करोड़ आबादी बीमारी की ग्रस्त में है। और यही स्थिति अगर निरंतर चलती रही भारत की तो वो दिन दूर नहीं है, 20-25 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा कैंसर के रोगी भारत में होंगे। ऐसी स्थिति भारत की स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से है। जहां भारत आज़ादी से पहले स्वास्थ्य की स्थिति में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। अगर आप 20 साल 30 साल पहले भी याद करोगे तो सामान्य स्थिति में घर में दादी माँ अपने बच्चे की चिकित्सा स्वयं करती थी। तो आज़ादी से ठीक पहले तो पूरा भारत अपनी चिकित्सा स्वयं करता था। नाम मात्र के चिकित्सालय थे और आत्मनिर्भर था चिकित्सा के मामले में। जहां आज भारत चिकित्सा के मामले में पूर्ण रूप से गुलाम है। भारत की अर्थव्यवस्था का तीसरा हिस्सा विदेशी कंपनियों को, जो दवा मात्र 1 रुपये की बनती है वो 70-70 रुपये की बेची जाती है। सवाल पैसे का नहीं, जो यूरिया के रूप में दवाएं दी जाती हैं उनसे रोगियों की किडनी फेल हो रही है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक करते हैं तो तीसरी लग जाती है। कृषि के क्षेत्र में अगर भारत की स्थिति देखें तो पिछले 70 सालों में बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज ही के दिन किसान रोड के ऊपर हैं, लेकिन ये स्थिति इस आज़ादी और ये गुलाम संविधान की वजह से बनी है। जो अंग्रेज़ों के 32,000 कानून जो चल रहे थे वो एज इट इज़ भारत में थोपे गए हैं। ये स्थिति उसके कारण है। आज किसान बीज के लिए गुलाम है, आज किसान खाद के लिए गुलाम है, आज किसान अपने माल को बेचने के लिए गुलाम है। तो ये कैसी आज़ादी है? शिक्षा के रूप में देखें तो जहाँ गुरुकुलों में पहले विद्यार्थी पढ़कर परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करते थे, प्रकृति की रक्षा करते थे, आज स्कूलों में पढ़ने वाले 93% युवक बेरोजगार हैं। अगर बेरोजगारी की स्थिति से देखें, उनके अंदर 15 वर्ष पढ़ने के बाद भी इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो अपने 2 टाइम का भोजन ही अर्जन कर सकें। सामाजिक रूप से देखें तो अधिकतर पढ़े लिखे युवकों के माता पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा जो हमें निरंतर गुलामी की तरफ धकेल रही है, बाजारवाद की तरफ घेल रही है, तो ये आज़ादी की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो आज़ादी से पहले हरे भरे जंगल हर गांव में होते थे, गोचर भूमि होती थी, पानी के तालाब होते थे और चारों तरफ हरियाली थी, खुशहाली थी। आज विकास के नाम पर जंगलों को काट दिया गया, विदेशी कंपनियों को सौंप दिया गया, जिससे मनुष्य ही नहीं समस्त जीव त्रासदी की ओर हैं। अधिकतर जीव जो मनुष्य के लिए ज़रूरी थे वो लुप्त हो चुके हैं इस आधुनिकता के दौर में। तो हम सभी भाई राजीव दीक्षित के कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हैं कि पुनः हम जो आज़ादी, जिस उद्देश्य से हमारे 7,32,834 शहीदों ने शहादत दी थी, जिन सपनों के लिए भगत सिंह ने शहादत दी थी, जिन सपनों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शहादत दी थी, 72वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम शहीदों के सपनों का भारत अवश्य बनाएंगे, हमारी अंतिम सांस से पहले बनाएंगे। बोलो भारत
माता की वंदे इनकलाब भाई राजीव दीक्षित गौ माता की धरती माता की बाबा जयराम दास की